कनाडा के अंदर भी यही हालात हैं कि अगर ट्रूडो कुछ करते हैं तो अगली रजीम उसको आके अनपाइंड कर देगी। ऋषि सुनाक की सरकार ने 300 बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए हैं खालिस्तानियों के। ऋषि सुनाक की सरकार ने 300 बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए हैं खालिस्तानियों के। 300 बैंक अकाउंट खालिस्तानियों के क्लोज कर दिए हैं और इसमें बताया गया है कि इसमें करीब 100 करोड़ का माल पकड़ा गया और बोला है कि 5000 बैंक अकाउंट अंडर स्क्रूटनी हैं और कहते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का अकाउंट फ्रीज कर दिया। फिर हमें नहीं पता यह खबर सच है कि गलत है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है ना। Miliband took to social media to express her appreciation, hailing the CAA as a true act of democracy and pathway to peace. सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है, हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लग रहा है और यही हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठाट साहब, हमसे कहाँ भूल चूक हुई है और तुम लोगों ने अपने देश में ले लिया। आज की तारीख में तुम लोग छाती पीट रहे हो। एंड यू केप्ट इन्वेस्टिंग इन इट। ये दुनिया को, आपको भी प्रॉब्लम यही है, दुनिया को भी यही इशू है। मसला ये है कि अब दुनिया आपसे वो टेररिज्म खरीद नहीं रही। बल्कि आज ही मैं इसमें देख रहा था कि मलेशिया के अंदर ताइवान से जो आपके सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, कुछ तो इंडिया आ गए। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। आपको, मैं यकीन करें, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, नेशनलिज्म। वो अगर कहीं से आपको मिल जाए, मेरे जैसा बंदा जब बात करता है आपको मोदी साहब की मिसाल लेता है तो गले पे आएंगे, कहते आधा एजेंट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तो और तो ले लो यार, नेशनलिज्म किसी और जगह से ले लें। ये सस्पेक्टेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और कंसर्न्स एक्सट्रीमिस्ट और ये ऋषि सुनाक के जो G20 में खालिस्तानियों के कमेंट थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, ऐसा है ना कि या तो ये अकाउंट सीज हुए हैं, नहीं हुए। दो ही सूरत हो सकती हैं। अगर नहीं हुए तो करने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुए तो यूके कर देगा, क्योंकि यूके इनसे बड़ा परेशान हो गया है। मैं आपको बताता हूं, और ये मैंने यूके के ना कई बंदों से बात करी है और मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आप किसी और देश का कूड़ा अपने देश में, कूड़ा तो कोई नहीं लाता, कूड़ा तो बाहर फेंका जाता है। ये जो खालिस्तानी है ये कूड़ा है, ये दे आर रबिश, ये कूड़ा करकट है। तो आप अपने देश में कूड़ा क्यों लेते हैं? कह रहे नहीं साहब, वो हमारा ये है कि हम ह्यूमन राइट्स। मैंने बोला सुनो, ये ह्यूमन है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर बात हो रही है खालिस्तानियों को लेकर। खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई होने लगी है। यूके में तो काफ़ी तगड़ी कार्रवाई इनके ऊपर हुई है। कनाडा में अभी नहीं हुई, क्योंकि कनाडा में जो प्रधानमंत्री है वो उन्हीं के सपोर्ट से सत्ता में बैठा हुआ है। और अब तो उसके बयान ऐसे आ रहे हैं कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ भावनात्मक बयान देकर वोट लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि सत्ता जाने वाली है। क्योंकि काफ़ी नुकसान हो गया इंडिया से पंगा लेने के बाद, कई तरह का नुकसान हो गया और इकोनॉमी डाउन होती है तो स्वाभाविक है जनता तो सत्ता से हटा ही देती है। और आप जिनके समर्थन से सरकार में थे अब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खालिस्तानियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? ये हो रही है भारत के दबाव के कारण। स्वाभाविक है यूके अगर चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो तो वहाँ पर जो खालिस्तानी आतंकी पलप रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करनी होगी। सी एग्जाम्पल पाकिस्तान चाहता है भारत से बातचीत हो, व्यापार हो और आतंकी भी घुसते रहे हमारे, तो हमने बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। एक एक पर नज़र रखो, अगर कोई पाकिस्तान से आता है तो नज़र रखो कड़ी उस पर क्या करने आ रहा है, क्योंकि बुलेट और व्यापार दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यही बात फॉरेन कंट्रीज़ को भारत ने समझाई है और समझाने के बाद इन्हें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है। पन्नू के तक कुछ अकाउंट सीज किए गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन पर किस हिसाब से कार्रवाई की जा रही। हालांकि इनको चाइना और पाकिस्तान से फंड मिलता है। पाकिस्तान की स्थिति देखिए आप, पाकिस्तान की अवाम के पास खाने को नहीं है, लेकिन आतंकियों को फंड करने के लिए इनके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए ये लोग दुनिया से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। खुद के पास हो ना हो, अपनी पब्लिक जिसको जो देसी बनाता धर्म के नाम पर कि यहाँ पर तुम बस एक बार पाकिस्तान में आ जाओ जन्नत बन जाएगी, अब उस जन्नत में वो भूखों मर रहे हैं और जिनके पास पैसा है वो भेज रहे हैं आतंकियों को। मतलब जन्नत में जो लोग भूखों मर रहे हैं उनको खिलाने का कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये उनको सोचना चाहिए कि तुम जन्नत के चक्कर में आए थे और अब तुम्हारा दोजख बन गया है। जन्नत के बाद दिव्य शायद दोजख ही होता होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये स्थिति है इन लोगों की।
पैसा फंडिंग ज़रूर करेंगे टेररिस्टों को, अपनी देश की आवाम कुछ हो। अब जैसे कि एग्जांपल भारत को देख लीजिए, भारत के पास इस वक्त कितना पैसा है। हमने कभी भी पाकिस्तानी विरोधी जैसे कि टीटीपी है उसे फंडिंग दी, 1 रुपये की फंडिंग नहीं दी, कभी बयान तक नहीं दिया उनके समर्थन में, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो हम चाहते हैं कि जैसे तैसे हमारे देश के लोगों तक पहुँचे, विकास हो। और विकास बहुत ज़रूरी है, पहले अपने देश के लोगों के बारे में सोचो, दुनिया की फिक्र बाद में कर लेंगे। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया इन खालिस्तानियों पर और आगे क्या कहता है वो देखते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। साहब हमारे अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अमेरिका के साथ हमने मिल के दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी है, सारा कुछ किया है। आज तक हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लग रहा है और यही हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। साहब हमसे कहाँ भूल चूक हुई है कि हमने जानें भी दी, पैसे भी लगाए, नुकसान भी कराया, और आज अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो थ्रेट असेसमेंट करे और ये कहे और वही बात करे जो डॉक्टर जयशंकर वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में खड़े होकर करते हैं, वो वही बात कर रहे हैं। सो जो डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज हैं, मैं समझता हूँ अमेरिकन इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी की जो असेसमेंट है वही है। तो फिर हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका के साथ मिलके वो जो किया, बंदे मरवाए, सारा कुछ जो वो किधर गया? तार साहब जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालें। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो इसकी है वो मैं उससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है कि इसी इंटेलिजेंस CIA की इंटेलिजेंस थी सबसे पहले इराक के बारे में, वो फेल थी। उसके बाद इंटेलिजेंस उनकी काबुल के बारे में थी, वो फेल थी। फिर उसके बाद उन्होंने कीव के बारे में इंटेलिजेंस की अपनी के लिए, वो भी फेल थी। CIA का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल ही नहीं कर रहा। हाँ, उनकी असेसमेंट जो है, अब उसमें मैं बताना चाहूंगा बल्कि आज ही मैं इसमें देख रहा था कि मलेशिया के अंदर ताइवान से जो आपके सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, कुछ तो इंडिया आ गए, कुछ मलेशिया जा रहे हैं, क्योंकि ताइवान के ऊपर हो सकता है फ्यूचर में अमेरिकन जो है वो सैंक्शंस लगाएं उसको चाइना को रोकने के लिए, दूसरी चीजें करने के लिए। और तीसरा उसमें चीमा साहब, मैं ये बात ये खासकर अगर आप डॉक्टर जयशंकर के हवाले से ये कर रहे हैं, जाहिर है उन्होंने, दे आर देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो उनके साथ उनका इन्फ्लुएंस है। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि वॉशिंगटन DC में इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस इजराइल के बाद दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी जो है भारत की है। तो जाहिर है वो उनकी गीत ही गाएंगे, उनकी बातें करेंगे, उनके साथ चलेंगे। तो दोस्तों, खालिस्तानियों पर कार्रवाई करना ये मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हाथ से जा सकता है, और ये UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, अमेरिका, यहाँ से ये लोग खालिस्तानी ऑपरेट करते हैं। तो स्वाभाविक है इन लोगों को पैसा, बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं, कहाँ से फंडिंग आ रही है उसकी जांच स्टार्ट हो गई है। FBI से भी UK की जो एजेंसियां, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि ये पन्नू और जो भी खालिस्तानी वहाँ पर एक्टिव हैं उनके बारे में डिटेल दीजिए आप हमें। तो इन पर कार्रवाई हो रही है, और इसमें हमारे डॉक्टर एस जयशंकर का भरपूर हाथ कह सकते हैं आप, क्योंकि उनके दबाव के कारण ये संभव नहीं हो पाता। उन्होंने अपनी भाषा में समझाया होगा कि भाई साजिशें और फ्रेंडशिप दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो कि भारत के साथ फ्रेंडशिप हो तो फिर इस तरह की साजिशें मत करो। ये अब आपके देश में कोई व्यक्ति भारत को धमकियां दे रहा है, भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप नहीं करते हो तो फिर हम दूसरे तरीके से अगर निपटाएंगे तो फिर स्वाभाविक है रिश्ते खराब होंगे, और रिश्ते खराब होने से आपको ज़्यादा नुकसान है। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो ये मजबूरी में कार्रवाई कर रहे हैं, वरना इनके पास तो ये हथियार था भारत पर दबाव डालने के लिए। ये हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं, भारत पर दबाव डालने के लिए इस तरह की चीज़ें ये लोग करते आए हैं। लेकिन अब भारत बदल गया है, भारत काफ़ी पावरफुल हो चुका है। अब वो आँख से आँख मिलाकर बात करता है, तो हम स्वाभाविक है ये संभव नहीं है। अगर ये देश चाहते हैं कि हमसे अच्छे रिश्ते बने रहें तो आप इस तरह की साजिशें नहीं कर सकते। आपके देश में कोई बैठकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो ये जिम्मेदारी आपकी है, उस पर कार्रवाई करोगे या नहीं करोगे। अगर कार्रवाई नहीं करते हो तो सहमति है आप लोगों की। पन्नू अमेरिका में बैठा है, ऐसे बयान देता है जो कि एक आतंकी ही दे सकता है, और मस्त बैठा हुआ है। अमेरिका कार्रवाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। तो भारत सरकार ने विस्तार से जवाब दे दिया है, और उसके कारण इन्हें कार्रवाई करनी पड़ रही है।